लड्डू का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मिठाई में लड्डू खाना सभी को पसंद है। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप घर पर कम समय में इस तरह से बना सकते हैं। यह लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बारीक वाला सूजी लिया है और यहाँ पर हमने 2/3 कप चीनी लिया है। यानी कि 1 कप सूजी के लिए हम 2/3 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चीनी को पीसकर इसका पाउडर बना लेते हैं। चीनी को पीसकर हमने पाउडर बना लिया है। अब हम लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और गैस को हमने ऑन कर दिया है। कढ़ाई में हम 1/4 कप देसी घी डालकर गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम सूजी को डाल देते हैं। सूजी को हम अब बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। सूजी को हमें बहुत ज़्यादा सुनहरे कलर में नहीं भूनना है, हम इसको उतना ही भूनेंगे जिससे सूजी का कच्चापन निकल जाए और इसका कलर हल्का चेंज हो जाए। सूजी को हमने भून लिया है, इसका कच्चापन निकल चुका है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से भुने नहीं हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप घिसा हुआ नारियल, 8 से 10 दाना कटे हुए काजू और 8 से 10 दाना कटे हुए बादाम। इसमें हम थोड़ा सा किशमिश को भी डाल देते हैं। अब मेवा को सूजी में मिलाते हुए 1 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे सूजी के साथ मेवा भी भुन जाए। हम लड्डू में सिर्फ इतना ही मेवा डालेंगे, लेकिन आप चाहें तो अपने मनपसंद के अनुसार और भी मेवा डाल सकते हैं। सूजी और मेवा को हमने 1 मिनट तक और भून लिया है। अब आप देख सकते हैं सूजी पूरी तरह से भुन गए हैं और इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। ये सूजी और मेवा पूरी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध की मलाई और इसी में पिसी हुई चीनी को डाल देते हैं। अब चीनी और मलाई को सूजी में अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को हमने एकदम धीमा किया है, जिससे मलाई और चीनी दोनों गलकर सूजी में मिल जाएं। हमने सूजी में 2/3 कप चीनी डाला है, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी में हमने मलाई और चीनी को अच्छे से मिला लिया है, ये पूरी तरह से मिल गए हैं। अब इसको हम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे सूजी भाप से हल्के फूल जाएं। अब 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। 2 मिनट के बाद सूजी अच्छे से पककर फूल गई है। अब लड्डू बनाने के लिए मिश्रण बनकर तैयार हैं। गैस को अब हम बंद कर देते हैं और मिश्रण को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, इसको हम रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। हमें इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का ही ठंडा करना है, तब हम लड्डू को बनाएंगे। यहाँ पर लड्डू का मिश्रण हल्का ठंडा हो गया है। अब इसका लड्डू बनाकर हम आपको दिखाते हैं। हम एक साथ दोनों हाथ से 2 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों हाथ से 2 लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो आप दोनों हाथ से एक ही लड्डू बनाएं। आप देख सकते हैं हमने एक बार में एक साइज का 2 लड्डू बनाया है। अब इसी तरह हम सभी मिश्रण का लड्डू बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सूजी के दानेदार लड्डू बनकर खाने के लिए तैयार हैं। इस तरह सूजी के लड्डू बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाते हैं। यह लड्डू को बनाने में हमें पूरे 10 मिनट लगे हैं। एक लड्डू को उठाकर हम आपको पास से दिखाते हैं कि ये कितने दानेदार बने हैं। आप देख सकते हैं कितना दानेदार और अच्छा लड्डू हमारा बना है। इस तरह के लड्डू बनाने के लिए आपको मावा और दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप बिना मावा और दूध के घर पर बना सकते हैं और खाने में इसका टेस्ट एकदम मावा के लड्डू जैसा लगेगा। आज हम एकदम हलवाई के जैसा मोतीचूर के लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बूंदी तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले चाशनी को बनाएंगे। चाशनी के लिए हम इस बाउल में 4 कप चीनी निकाल लेते हैं। 1 कप, 2 कप, 3 कप और ये 4 कप।
पतीला हमने गैस पर रख दिया है, गैस हमारा ऑन है। चाशनी के लिए हम पतीले में 2 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 4 कप चीनी। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए पहले गलाएंगे। 4 कप चीनी के लिए हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लड्डू के लिए हमें चाशनी गाढ़ा बनाना है। चीनी गल गए हैं। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे। यहाँ पर हमने येलो और रेड कलर लिया है, इसे हम चाशनी में डालकर मिला लेते हैं। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो न डालें, लेकिन कलर डालने से लड्डू दिखने में अच्छा लगता है। हलवाई लोग भी इसी तरह कलर डालकर लड्डू बनाते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से उबल रहा है। अब इसे हम मीडियम आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। लेकिन हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल हम चाशनी को हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चाशनी को हमने 5 मिनट तक पका लिया है। अब ये हल्के गाढ़े हो चुके हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। इलायची पाउडर मिलाने के बाद अब इसमें हम बूंदी डालेंगे। लड्डू के लिए हमने यहाँ पर 3 कप रेडीमेड बूंदी लिया है। आप देख सकते हैं हमने एकदम छोटे दाने वाला बूंदी लिया है। यह बूंदी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इसी से हम लड्डू को बनाएंगे। पहले हम चाशनी में 2 कप बूंदी डालकर मिला लेते हैं, जिससे बूंदी चाशनी में डूब जाए। अब इसमें हम 1 कप बूंदी और डालकर मिलाएंगे। पूरे 3 कप बूंदी हमने चाशनी में डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो किसी कटोरी से चीनी, पानी और बूंदी को नाप कर डालें। अब बूंदी को हम चाशनी में तब तक पकाएंगे जब तक बूंदी चाशनी को सोख न ले। अभी ये आपको काफ़ी पतला दिख रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे पकता जाएगा तो चाशनी को सोख लेगा। इसे हम ढकेंगे नहीं, इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। अब धीरे धीरे बूंदी चाशनी को सोख रहा है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब ये लड्डू पूरी तरह से पक चुका है। बूंदी ने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। इसी स्टेज पर अब हम गैस को बंद करेंगे और बूंदी को हम गैस से उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसे हम ढकेंगे नहीं। लगभग 5 मिनट के बाद बूंदी ऊपर से ठंडे हो गए हैं, लेकिन ये अभी नीचे से ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पंखे की हवा में ठंडा करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तभी लड्डू बनाने में आसानी होगी। अब ये लड्डू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। इसमें अब हम 2 चम्मच खरबूजे के बीज डालकर मिलाएंगे। बीज को हम लड्डू में हाथ से फैलाकर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता भी डाल सकते हैं। खरबूजे के बीज हमने लड्डू में मिला दिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है। लड्डू बनाने से पहले हम हाथ में पानी लगाएंगे। हाथ में पानी लगाने से लड्डू साफ और चिकने बनेंगे और लड्डू बनाते समय हाथ में चिपकेंगे नहीं। अब थोड़े से बूंदी हम हाथ में लेकर लड्डू बना लेते हैं। लड्डू को हम हलवाई की साइज में बना रहे हैं, लेकिन आप इसे छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से एक साथ 2 लड्डू बनाया है। इसी तरह हम सारे बूंदी के लड्डू बनाएंगे। एक एक करके हमने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से हलवाई जैसा मोतीचूर का लड्डू बना है। हलवाई लोग इसी तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बूंदी तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी यह मोतीचूर के लड्डू किसी भी मौसम में, किसी भी त्यौहार बना सकते हैं।
इस लड्डू को बनाने के लिए आपको बेसन की बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप इस लड्डू को घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चने की दाल 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। दाल फूलने के बाद हमने इसको पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम पीसेंगे। पूरे दाल को हम जार में डाल देते हैं। इसी में हम 1 बड़े चम्मच पानी डाल देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और पानी डालकर पीसेंगे। आप देख सकते हैं दाल को हमने इस तरह से पीस लिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच पानी और डाला था। इसी तरह हमें दाल को पीस कर तैयार करना है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब दाल का हम पकौड़े तलेंगे। पकौड़े तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म है। गैस को हमने एकदम तेज़ किया है। अब दाल का हम छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तेल में डाल देते हैं। इसी तरह से हम पूरे दाल का पकौड़े बनाकर फ्राई करेंगे। अभी इसको हम तुरंत चलाएंगे नहीं, जब ये थोड़े टाइट हो जाएंगे तब इसको हम पलटेंगे। अब गैस को हम मीडियम में करेंगे और अब इसे हम बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें पकौड़े को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्के सुनहरे रंग में होने तक फ्राई करना है। इसलिए हमने गैस को मीडियम में कर दिया है, जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अब पकौड़े फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब इसी स्टेज पर इसको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अभी पकौड़े बहुत गर्म हैं। अब पूरे पकौड़े को हम हाथ से तोड़ देते हैं, जिससे पकौड़े जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो इसे तोड़कर हम पंखे हवा में ठंडा कर लेते हैं। पकौड़े पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो अब इसे हम जार में डालकर फिर से पीसेंगे। पकौड़े पीसकर हमने बाउल में निकाल लिया है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये कितने दानेदार लग रहे हैं, एकदम बारीक बूंदी जैसा लग रहा है। अब इसी का हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हम पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप चीनी। जितना हमने दाल लिया था उतना चीनी डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें चीनी और बढ़ाकर ले सकते हैं। और इसी में हम आधा कप पानी डाल देते हैं, क्योंकि चाशनी हमें गाढ़ा बनाना है, इसलिए 1 कप चीनी में हम आधा कप पानी डाल रहे हैं। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए पहले गला लेते हैं। अब चीनी अच्छे से गलकर चाशनी पक रहा है। अब चाशनी में हम 1 चुटकी येलो फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना कलर के लड्डू बना सकते हैं। कलर को मिलाते हुए चाशनी को हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी को हल्का गाढ़ा होने तक पकाना है। अब चाशनी पककर हल्की गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। इलायची पाउडर डालने से लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाएगा और लड्डू खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ पकौड़े डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू डालेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ किशमिश को डाल देते हैं। आप चाहें तो काजू किशमिश के साथ साथ और भी मेवा डाल सकते हैं। अब सारे चीज़ों को हम चाशनी में मिलाकर 1 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे मिश्रण सूखे हो जाएं और चाशनी को अच्छे से सोख लें। जब ये चाशनी को अच्छे से सोख लेंगे तभी इसका लड्डू आसानी से और अच्छा बनेगा। अब लड्डू का मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। गैस को अब हम बंद करेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। इसी प्लेट में हम मिश्रण को निकाल लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसका हम लड्डू बनाएंगे। अब मिश्रण ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसका हम लड्डू बना लेते हैं। दोनों हाथ में हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर लड्डू बना लेते हैं। इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू हम अपने हिसाब से छोटे छोटे साइज की बना रहे हैं, लेकिन आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े साइज के लड्डू बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं मोतीचूर जैसा लड्डू बनकर हमारा तैयार है। बहुत ही मुलायम और दानेदार लड्डू बने हैं। एक लड्डू हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं लड्डू कितना मुलायम और अंदर से बढ़िया लग रहा है। यह लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा। इसे आप एक बार बनाकर 6 से 7 दिन तक आराम से खा सकते हैं। आप एक बार इस तरह से घर पर लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करें। यह लड्डू सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले हम आटे को भूनेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। लड्डू हम देसी घी में बनाएंगे क्योंकि यह लड्डू देसी घी में ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब कढ़ाई में हम आटे को डालेंगे। इसको हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे। जब तक आटे का कलर चेंज न हो जाए तब तक इसे हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। यानी हमें इसको हल्के सुनहरे रंग में भूनना है। जब आटा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो समझ लीजिए आटा अच्छे से भून गया है। आटे का कलर हल्का चेंज हो गया है लेकिन अभी पूरी तरह से भुना नहीं है। अब आटे के साथ साथ हम कुछ कटे हुए मेवा डालकर भूनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से किशमिश, काजू, बादाम को काट कर लिया है। इसको हम आटे में डालकर भूनेंगे। इसी में हम 2 बड़े चम्मच नारियल बुरादा भी डाल देते हैं। लगभग 1 चम्मच घी और डाल देते हैं जिससे आटे के साथ साथ मेवा भी अच्छे से भुन जाए। अभी हम आटे को 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे जिससे आटा और मेवा पूरी तरह से भुन जाए। जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा तो धीरे धीरे घी छोड़ देगा। अब आप देख सकते हैं आटा अच्छे से भुन चुका है। इसके साथ साथ मेवा भी भुन गया है। अब इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। इसको डालने से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब आटे को हम एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसको हम थाली में फैलाकर पंखे की हवा में रख देते हैं जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमने 200 ग्राम मावा लिया है। ये मावा हमने घर पर दूध को चलाकर बनाया है। अब इसे भी हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। वैसे आप चाहें तो बाज़ार से मावा ले सकते हैं। मावा को हम ज़्यादा नहीं, बस मीडियम आंच पर 2 मिनट तक भूनेंगे। मावा को हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे जिससे कढ़ाई की तली में जले न। मावा अच्छे से भून गया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसको भी हम पंखे हवा में रख देते हैं जिससे ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पर आटा और मावा दोनों ठंडा हो गया है। अब पूरे मावा को हम आटे में डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप चीनी का भूरा लिया है जिसे लोग तगार भी कहते हैं। इसको भी हम आटे में डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिलाएंगे। ध्यान रहे आटा और मावा भूनने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें, तब उसमें चीनी को डालकर मिलाएं। अगर आटा और मावा गर्म रहेगा तो चीनी डालने के बाद वो पिघल जाएगा, इसलिए ठंडा करने के बाद चीनी को मिलाएं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। लड्डू के लिए मिश्रण तैयार है। अब थोड़े थोड़े मिश्रण हम हाथ में लेकर इसका लड्डू बनाएंगे। एक बार में हम दोनों हाथ से 2 लड्डू बना रहे हैं। अगर आप दोनों हाथ से 2 लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो दोनों हाथों से मिश्रण को दबाकर 1 लड्डू बनाएं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तैयार लड्डू हम प्लेट में रखेंगे। इस लड्डू की खासियत यह है कि ये टाइट नहीं होंगे, इसी तरह मुलायम बने रहेंगे। यह लड्डू बहुत ही बढ़िया और आसानी से बन जाता है। सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने गेहूं के आटे का लड्डू बनाया है। बहुत ही बढ़िया और मुलायम लड्डू बने हैं और दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना मुलायम लड्डू बना है।
यह लड्डू हफ्ते भर खराब नहीं होंगे। इस तरह के लड्डू आप घर पर बनाकर हफ्ते भर आराम से खा सकते हैं। आप यह गेहूं के आटे का लड्डू घर पर जरूर बनाएं। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे क्योंकि यह लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।